हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मैं अल्बेडो की तरफ से मैं तमाम दर्शकों को अभिवादन करता हूं और आज हम लोग कुछ स्टूडेंट से रिलेटेड जो पढ़ाई है और उसके साथ-साथ जो दिक्कतें आती है या जो इम्प्रूवमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होता है, उस पर हम चर्चा करने के लिए हम बैठे हुए हैं या हम लोगों ने एक सेशन ऑर्गेनाइज करा है। आज हमारे साथ राशि है जो सरला बिरला पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट है, अभी क्लास 9th में है और इन्होंने एल्बेडो क्लास 8 के एंड में ज्वाइन करा था और आते हैं हम इनसे बात करते हैं कि आने के साथ ही इनको एल्बेडो में जब से इन्होंने ज्वाइन करा है उसके बाद इनमें क्या इम्प्रूवमेंट रहा है, क्या पढ़ाई में चेंजेस रहा और उससे क्या इनको फ़ायदा हुआ है। हमारे साथ राशि के फादर भी हैं रुपेश सिन्हा सर और इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट आया है। मैं आपसे पहले यही चाहूँगा कि परिचय के साथ आप थोड़ा-सा बताएँ अपने बारे में भी? Yes. यस सर। Thank you, sir, giving me opportunity to tell something on your platform. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम रूपेश सिन्हा है और मैं भारतीय वायुसेना में काम करता था। प्रेजेंटली अभी मैं ईपीएफओ बिलासपुर में पोस्टेड हूँ, छत्तीसगढ़ में। जहाँ तक सवाल है राशि के पढ़ाई का, क्लास 8 के एंड में इसने ज्वाइन किया था और जब तक मैं यहाँ था तो मैं तो इस पर ध्यान देता था, लेकिन पिछले 6 महीने से मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। केयर ऑफ राशि, केयर ऑफ सरोज सर है और केयर ऑफ एल्बिडो है और इसमें इम्प्रूवमेंट, कंसिस्टेंसी जिसको कहते हैं वो बनी हुई है और उम्मीद रखते हैं कि ये आगे भी अच्छा करेगी सर लोग के गाइडेंस में। तो फिलहाल तो इतना है, बाकी सर। ठीक है सर। हाँ, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि सर आपने जब राशि को पहली बार एल्बेडो में लेके आए थे, तो ऐसा आपको क्या लगा जिसके लेकर आपने सोचा कि नहीं हम एल्बेडो में राशि को एनरोल कराना चाहिए? ट्यूशन की खोज में, क्योंकि मैं बाहर रह रहा था, सर्च आउट किया और एल्बिडो ने क्विज कंडक्ट करवाया था स्कूल में, जिसमें राशि का परफॉर्मेंस अच्छा था और हमें कॉल आया और हम लोग इधर आए और राशि को आफ्टर इंटरव्यू, आफ्टर जो उसका रिजल्ट देख करके ये डिसाइड किया कि राशि को एल्बिडो में डालना चाहिए और उस चीज़ से मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है और मैं संतुष्ट हूँ, मेरा डिसीजन सही था। चलिए, थैंक यू सर। वन मोर क्वेश्चन कि जब से आपने राशि को एल्बेडो में एनरोल कराया है और अभी तक अराउंड हमें लग रहा है कि 8 महीने 9 महीने हुए हैं, यस है सर। ना? तो जो उन्होंने क्लास 8 के एंड में जॉइन करा था, यस उसमें सर। कुछ हेल्प मिला उनके स्कूलिंग में? दूसरा जो ये क्लास 9th में कर रही हैं, उसमें क्या इनमें कुछ इम्प्रूवमेंट है अभी? यस सर। क्लास 8 के में जो बैकलॉग इसका जो सिलेबस था इसने कंप्लीट किया एंड क्लास 9th में आने पर इसका ऑलरेडी सिलेबस अभी कंप्लीट हो चुका है क्लास 9th का। अब ये रिवीजन मोड में आ चुकी है। मोरओवर जब 2 या 3 बार रिवीजन कर लेगी तो इसके पास इतना पावर एटलीस्ट आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन को ईज़िली टैकल कर सकती है और उम्मीद रखते हैं कि स्कोरिंग भी अच्छा करेगी स्कूल में भी एज़ वेल एज़ इंस्टीट्यूट। राशि आप एक बात बताओ कि आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो सब्जेक्ट टीचर हैं, जो भी कंसर्न टीचर हैं, क्या आपको उनकी बात समझ में आती है? दूसरा, क्या आपका जो डाउट होता है, वो सॉल्व होता है? वो उस पर इंडिविजुअली भी उस पर ध्यान दिया जाता है? यस सर। मेरे को जो डाउट होता है मैं पूछती हूँ तो मेरे को सर लोग बता देते हैं कैसे क्या करना है और मेरे को ऐसा कोई डाउट जिसमें मेरे को दिक्कत होता है वो मैं पापा से भी पूछ लेती हूँ उनको कैसे क्या करना है। अदरवाइज़ इंस्टीट्यूट में कैसा है? तो आप ये बताओ इंस्टीट्यूट का जो पढ़ाई है, वो कैसा लगता है? सर अच्छा है मेरे को समझ में आ जाता है जैसे वो क्या करना है। सबसे अच्छा सब्जेक्ट अभी आपका कौन-सा चल रहा है? मैथ्स। मैथ्स है, ओके। और इम्प्रूवमेंट सबसे ज़्यादा किसमें हुआ है? मैथ्स में। मैथ्स में, गुड। और आगे आपका फ्यूचर में क्या प्लान है? सर अभी तो नीट है हुँ, और मेरे को अभी डेंटल वाला फील्ड में जाना है। डेंटल फील्ड में जाना है? ओके, ठीक है। ओके सर। सर। नेक्स्ट हम ये पूछना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे पेरेंट्स का और बच्चों का भी ये कंसर्न रहता है कि क्लास 9 से या पहले से ही 8 से 9 से 10 से हमें आगे को पढ़ाई को लेके प्रेशर नहीं देना चाहिए। तो क्या ऐसा लगता है सर कि मतलब आपका क्या ओपिनियन है कि हाँ, बच्चों को हमें पहले कुछ आगे की चीज़ों के बारे में बताना चाहिए, उनको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कराना चाहिए
या क्या आपका क्या ओपिनियन है? सर मेरे विचार से अगर सिलेबस को देखा जाए, अगर कोई बच्चा नीट या जेईई की तैयारी कर रहा है, उसके सिलेबस को देखा जाए, तो 9th का सिलेबस चैप्टर्स, सब्जेक्ट और सेम टू सेम लगभग 11th का है। मेरे विचार से अगर बच्चों को 11th का बेसिक 9th में ही समझा दिया जाए, तो उनके लिए वो 2 स्टेप अहेड रहेंगे पीछे भीड़ से, और भीड़ से वो आगे निकल जाएँगे। और दूसरी बात क्या है कि अगर वो 2 स्टेप्स आगे निकल जाते हैं, तो उनके लिए 12 स्टेप्स में ओनली 10 स्टेप्स ही बचेगा, जिसमें कि वो मेरे विचार से आगे बहुत आगे निकल सकते हैं। अगर वो पहले सिलेबस 11th का 9th में रहते-रहते बेसिक एटलीस्ट समझ लें, तो उनमें बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और गार्जियन अगर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चों पे एक्स्ट्रा बर्डन है, मेरे विचार से मेरा पर्सनल व्यू है कि एक्स्ट्रा प्रेशर कुछ नहीं, बिकॉज़ क्या है कि 9th का सिलेबस हो उसी को थोड़ा एनलार्ज कर दिया जा रहा है, हल्का एनलार्ज किया जा रहा है। 11th तो पूरा नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चा अगर 9th में ही 11th का बेसिक का कर लेता है, तो उसके लिए जब वो 11th में जाएगा तो उसके लिए नोन फील्ड रहेगा, और वो अच्छे से बैटिंग कर सकता है उस चीज़ पे, और उसे आउट होने का चांसेस बहुत सही सर। बहुत कम रहेगा। एक्चुअली आप इस चीज़ से अवेयर हैं, दैट इज़ द रीज़न कि आप इस चीज़ को समझते हुए इस बात को बोल पा रहे हैं। यस बात बिल्कुल सही है कि क्लास 9 का सिलेबस 11 से बहुत मैच करता है और क्लास 10th का 12 से। और ये भी बिल्कुल ही सही बात है कि अगर हम लोग अभी मतलब थोड़ा भी पढ़ेंगे, तो हमारे 11th और 12th में बहुत हेल्पफुल होता है यस सर, ना? अल्टीमेटली क्या होता है कि हम 10th तक तो ग्रेजुअली हमारा सिलेबस बहुत कम बढ़ता है। 8 से 9 जाएँगे तो थोड़ा-सा इम्प्रूव होगा, फिर यस 9 से 10 में थोड़ा-सा इम्प्रूव होता है। डेफिनिटली सर, लेकिन 10 के बाद हम 11th आते हैं तो वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल, तो अल्टीमेटली बच्चे को अगर अवेयरनेस नहीं रहेगा तो दबाव तो वो आता ही आता है, यस, प्रेशर तो आएगा ही आएगा। तो ऑल ऑफ अ सडन इतना बर्डन आने से बेटर है कि अगर जानकारी रखते हुए हम थोड़ा-थोड़ा भी अगर उसको पहले से ट्रेनिंग दें यस या सर, उसको पढ़ाई को बढ़ा दें, तो मेरे ख्याल से जब वो 10 से 11 में आएगा तो उस ट्रांजिशन फिर फेज़ में ना यस सर। उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस नहीं होगा। बिल्कुल, हाँ, बहुत ईज़ी गोइंग मोड में चलेगा वो। यस, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और वन मोर थिंग या कि हम ये चाहेंगे कि आप फीडबैक के तौर पर हमें ये बताइए कि हमें और क्या कुछ करना चाहिए जो बच्चे में इम्प्रूवमेंट आए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कहना ये है कि फीडबैक इम्प्रूवमेंट आपके इंस्टीट्यूट का उस पे डिपेंड करता है कि पेरेंट्स क्या करते हैं। रोल ऑफ पेरेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की डेट में। बच्चा मेरा आता है, इनके यहाँ 3 घंटा बैठता है, बाकी 21 आवर्स तो मेरे घर में रहता है। तो एज़ ए पेरेंट्स मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को मैं कैसे गाइड करूँ एज़ ए पेरेंट्स। अगर मैं बच्चे पर ध्यान देता हूँ, मेरा बच्चा क्या कर रहा है, स्कूल कितने बजे जाता है, स्कूल से कितने बजे आता है, बाकी घर में कितना पढ़ाई कर रहा है, एल्बिडो में फिर कितने घंटे गया, एल्बिडो का काम क्या किया उसने। अगर मैं हल्का-सा ध्यान दे दूँ, तो मेरे विचार से बच्चे में तो डेवलपमेंट होना ही होना है, और इन टर्न एल्बिडो भी आगे बढ़ेगा। तो पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, अपार्ट फ्रॉम टीचर्स जो भी हैं, सर लोग तो कर ही रहे हैं एक से एक चीज़। हमें सपोर्टिंग के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो सर मेरा कहना है कि एल्बिडो तो अच्छा कर ही रहा है, साथ में पेरेंट्स को भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मतलब बच्चा बहुत आगे जाएगा मेरे ख्याल मतलब से। मेरा जहाँ तक मैं बातों को समझ पाया कि आप पेरेंट्स को भी इक्वली इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं कि नहीं, पढ़ाई में डेफिनिटली सर, बच्चों डेफिनिटली। का पढ़ाई को लेके कंसर्न होना चाहिए। यस सर, मेरे ख्याल से बच्चों को और टीचर को कंप्लेन मोड में नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा परफॉर्मेंस खराब है, तुम क्या पढ़ रहे हो। हम केवल यही जिम्मेदारी एज ए पेरेंट्स नहीं बनता है कि हम एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन या अच्छे टीचर के पास भेज दिए बच्चे को, तो हम केवल ऐसे सवाल ना पूछे कि हमने तो अपना काम कर दिया, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। मतलब आप जानने की कोशिश ज़रूर करें कि हाँ, आखिर बच्चे को क्या दिक्कत आ रही है या टीचर क्यों नहीं उस बात को करा पा रहे हैं, है ना? और मेरे ख्याल से अगर वो हो पा रहा है, तो भी आप बीच-बीच में ज़रूर मिलिए। इस बात से मेरे ख्याल से बच्चों में भी थोड़ा बिल्कुल सर। एक मनोबल आता है कि नहीं हुँ, पता है। यस और सर, कुछ भी अप्स एंड डाउन्स होता है, कभी होता है कि उसको कुछ बात नहीं समझ में आई, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, यस तो हमें मिल-जुल के उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। होता है कई बार बच्चे नहीं बोल पाते हैं टीचर से डायरेक्टली, तो अगर हम पेरेंट्स से जाके और टीचर से बात करें, थोड़ा भी बात करें, मेरे ख्याल से ऐसी कोई समस्या नहीं है। कोई एक चैप्टर भी अगर गड़बड़ होता है स्टूडेंट का, तो मेरे ख्याल से वो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे की समस्या है। यस। अगर हम उसको नहीं सॉर्ट आउट करते हैं, तो पता चलता है कि वो ईयर लॉन्ग एक बहुत बड़ी समस्या हमें उस क्रिएट गैप करेगा। को ब्रिज करना होगा। ब्रेज़ करना हाँ, होता है, हाँ।
तो इसके लिए जो भी पेरेंट्स हैं, भले देखिए सब्जेक्ट का नॉलेज इज़ अ डिफरेंट थिंग, यस सर। बट अगर हम अपने कंसर्न टीचर या जो भी फैकल्टी मेंबर हैं, उनसे अगर हम महीने में नहीं तो 2 महीने, 3 महीने में भी एक बार मिलने से यस सर। मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहता है। बहुत चेंज आएगा बच्चों में। चलिए। चलिए, हम मैं उम्मीद करते हैं कि इस सेशन से बाकी लोगों को भी कुछ फ़ायदा होगा, है ना? यस सर, ज़रूर सर। और बहुत-बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू आप सर। अपना कीमती टाइम देने के लिए, है ना? वेलकम। मैं उम्मीद करता हूँ कि राशि भी आगे चल के बहुत अच्छा कर कीमती पाएँगे। समय और बच्चों का समय है सर ये तो। बहुत अच्छी बात थैंक यू सर। है। ओके सर, ओके, थैंक यू थैंक थैंक यू यू। सर। थैंक यू सर। थैंक यू।